हेलो एवरीवन। देखो, गेट एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। ठीक है ये। तो अगर एक चीज़ आप यहाँ देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि जो गेट एग्ज़ाम है, अगर हम उसको देखें तो अगर जैसे इस समय क्या है कि इस समय अगर आप जैसे 65 मार्क्स निकालना चाहते हो, तो अगर कोई बच्चा फ्रेशर है, ठीक है, और वो अभी से तैयारी करे या उसके एक दो सब्जेक्ट हो चुके हैं और उसको 65 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो यार मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 65। अगर आपने अभी आपके सिर्फ दो ही सब्जेक्ट हुए हैं और आप और भी सब्जेक्ट करना, मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे दो सब्जेक्ट अभी हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो चाहे आईएन का हो। ठीक है, आईएन में थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले अगर बच्चे सिर्फ दो सब्जेक्ट अभी कर पाए हैं अभी तक और आगे उनको 65 मार्क्स चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ तक। हाँ, अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है जिसने सिलेबस कर लिया है या फिर जिसके 7 से 8 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, उन लोगों के लिए आसान है 65 मार्क्स निकालना, अब आसान हो जाएगा उनके लिए। तो अगर आप उस कैटेगरी में कि आपके एक दो सब्जेक्ट हुए हैं, तो आप 65 मार्क्स के लिए ना देखें, आप बिल्कुल उसकी तरफ जाएं ही ना। आप ट्राई करें कि पहले आप 45 से 50 मार्क्स के लिए जाएं, ठीक है, क्योंकि 65 मार्क्स अभी मैं बता दूंगा, अभी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि आप 4 महीने में AIR 20 ला सकते हो, AIR 25 ला सकते हो 4 महीने में। अरे भाई, नहीं आएगी यार 4 महीने में। एक सिंपल लॉजिक बताओ ना यार, तुम्हारे सब्जेक्ट हुए नहीं है, कैसे आ जाएगी? कोई तुमको पेपर आउट करके थोड़ी दे देगा यार। अरे जिन बच्चों का सब्जेक्ट हो चुका है, जिनको आता है, वो अगर इस चीज़ को समझें, ठीक है, वो लोग ला सकते हैं। जिन बच्चों का अगर नहीं हुआ है, अब ऐसे बच्चे देखेंगे, थंबनेल देखेंगे कि भाई 2 महीने में AIR 1 ले आओ, ऐसे बच्चे देखेंगे और वो उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन अंत में उनको समझ में आएगा कि भाई कोई मतलब नहीं है ऐसे वीडियो, मतलब कुछ मतलब नहीं समझ में आया। उनको समझ में आया कोई मतलब ही नहीं है, बस उसमें सिर्फ हवाबाजी है। तो मैं बात करता हूँ फैक्ट के साथ, मैं रियलिटी की बात करता हूँ, इसलिए शायद मेरी बात लोगों को ख़राब भी लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा वही बात करूँगा जो रियल है, मतलब रियलिटी वाली बात है। फर्जी की हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हवाबाजी कर तो दो, फर्जी की बता भी दो, ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ लो, लेकिन लास्ट में यही आता है कि ना, लोगों को फिर लगता है कि यार जो है ये खुद तो रैंक ले आए और हमको हवाबाजी करने के लिए बोलते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं हमेशा वही बोलता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई करा है, ठीक है ये। तो अगर आपकी, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो, अगर आप के दो सब्जेक्ट हुए हैं, ठीक है, अगर आप अभी से मन बना रहे हो, दो सब्जेक्ट हुए हैं और आप चाह रहे हो कि आपके 65 मार्क्स आ जाएं, मेरे हिसाब से थोड़ा इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है, आपको लगता है कि आप फाइटिंग कर सकते हो, तो आप ज़रूर जाएं। लेकिन जो बच्चे अभी तक दो सब्जेक्ट कर चुके हैं, वो ज़्यादा टारगेट ना करें, 45 से 50 नंबर ही टारगेट करें, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ेंगे तो जनवरी तक वो 6 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट पकड़ लेंगे और उससे आपका नंबर अच्छा बन सकता है। अब बात करते हैं जिन बच्चों जो ड्रॉपर हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जिनके 6 से 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं, मतलब नवंबर तक उनका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए अच्छा है, ठीक है, वो लोग कर सकते हो। तो उनके लिए बता रहा हूँ 65 मार्क्स आप निकाल सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते, सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ भी छोड़ने का मतलब नहीं है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए कुछ छोड़ने का मतलब नहीं बनता है नहीं, या तो आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ के जाओ, या तो आप जो सब्जेक्ट 9 या 10 कर रहे हो वो पूरे ही पढ़ के जाओ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का कोई मतलब नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है। जैसे FT है, मैथ है, ये फिक्स है कि भाई यहाँ से 28 मार्क्स आ जाएंगे, तो 28 मार्क्स को हम छोड़ेंगे नहीं। 28 मार्क्स में से 25 भी आ गए तो 65 में से 25 निकाल दो, ठीक है, तो 65 में 25 तो 40 नंबर हमको और लाने पूरे पेपर में से, ठीक है, 40 नंबर हमको और लाने। तो 40 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है अगर आप ध्यान से करोगे। हाँ, अगर आप इस चीज़ के पीछे भागोगे कि सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो आपके कभी 40 नहीं आएंगे, आपके कम ही नंबर आएंगे। आप एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बना के जाओ कि मैं 25 नंबर यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, उसके अलावा फिर पूरे पेपर में से 40 नंबर ढूंढ लें। अगर इन केस ऐसा होता है कि 25 नंबर जो है तुम नहीं ढूंढ पाते, 28 में से 25 नंबर नहीं ढूंढ पाते, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका कुछ गलत हो गया उस दिन, वो 20 नंबर ही ढूंढ पाएगा, 20 नंबर ही ढूंढ पाया, तो अब मेरा टारगेट कितना रह गया, 45 नंबर का, तो मैं 45 नंबर रेस्ट ऑफ टेक्निकल से ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग होता है, इस हिसाब से आप करो। आप ये नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन उठाया और मतलब मैं 70 नंबर ले आऊँगा, अरे ऐसे नहीं आएगा, तुम टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके देख लेना, तुमसे नंबर ही नहीं आएंगे। तो अगर 65 मार्क्स लाने हैं तो सेक्शन डिवाइड करो कि कहाँ से कितना उठाना है, ठीक है। ये जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली यही यूज़ करता था कि मैं 28 में से 28 के पीछे भागा था।
और मेरे बन भी गए थे 27 या 26 नंबर बन गए थे मेरे ख्याल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आईएन में मेरे पूरे बने थे 28 में से 28। ठीक है, या एक आध नंबर कम होगा शायद, मतलब ऑल एंड एवरेज अगर मैं करूँगा तो मैं 26-27 नंबर निकाल सकता हूँ। ठीक है, हाँ अगर पेपर थोड़ा इजी आ गया तो 28 भी बन जाएंगे। ठीक, तो अगर 26-27 नंबर यहाँ से निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान है। अगले अब जिस आईएन में मेरी रैंक आई 61, ठीक है 61, तो मेरे लिए क्या था ना, मुझे ये था आईएन में मैंने क्या प्लान करा था, मैंने पहले मैथ और एप्टी अटैम्प्ट करा। ठीक है, पहले मैंने टेक्निकल से स्टार्ट करा, तो मैंने पहले टेक्निकल करा, टेक्निकल में मैंने पहले मैथ के क्वेश्चन देखे। तो मैथ के क्वेश्चन, अब ऐसा तो होता नहीं लगातार मैथ के क्वेश्चन आए, इधर उधर होते हैं, तो मैं एक तरफ से बनाते हुए चला गया पूरा टेक्निकल। तो मैंने पहले 1.5 घंटे में टेक्निकली बनाया। उन 1.5 घंटे में मैंने ट्राई करा मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में हो जाए, चाहे 2 नंबर के हो चाहे 1 नंबर के हो, मैं वो ढूंढना था। ठीक है, 1.5 घंटे में मेरा मैथ हो गया था लगभग, और उसके बाद फिर मैंने 1.5 घंटे में मैथ हो गया और कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो मैथ तो मेरा पूरा ही हो गया, कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने क्या ट्राई करा, फिर मैं 1.5 घंटे के बाद एफटी पर स्विच हो गया। ठीक है, एफटी फिर मैंने आधे घंटे तकरीबन लिया, आधे या 25 मिनट एफटी करा। एफटी भी मेरे फटाफट फटाफट सब बन गए। ठीक है, तो मेरे यहाँ से लगभग 27 या 26 नंबर यहाँ से बन गए थे, और कुछ टेक्निकल लगा लो। अब मुझे ये यकीन हो गया था कि यार मेरे यहाँ से अच्छे नंबर बन चुके हैं, 25-26 नंबर, तो अब मुझे 40 नंबर और निकालने हैं। बस मैं 40 नंबर के लिए और गया, लेकिन 40 में 40 नहीं आए, कुछ कमी आए। तो ऑन एंड एवरेज 60-62 नंबर थे या कितने थे, 70 थे, एक बार मैं स्कोर कार्ड देख के बताऊंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इतने तकरीबन थे। 61 मार्क्स मेरे, वो 61 रैंक बनी थी आईएन में। तो ऐसे सेक्शन वाइज मैंने करा ना, तो मेरा बन गया था अच्छा। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए जाओ। अब सवाल ये आता है, सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं? यार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ना, सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेट में मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट होता है ना, वो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक है, मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे मैं, मेरा इंटरेस्ट डिजिटल में अच्छा है, मेरे डिजिटल पर पकड़ है, मैं डिजिटल को इम्पोर्टेंट मानूंगा। क्यों इम्पोर्टेंट मानूंगा? मैं ये सोचता हूँ कि यार यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं छूटे नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बता दूंगा ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से सवाल नहीं आया, तो फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। जो सब्जेक्ट आपको आता है, आप उसको बार बार 20-10 बार 15 बार रिवाइज करो, और उसको इतनी तरह से रट डालो, इतनी तरह से अपने दिमाग में बैठा डालो कि अगर वहाँ से कोई सवाल आएगा, अगर उस लेवल पे सवाल आएगा तो आपसे बनेगा। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, इस चक्कर में मत पड़ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ के जा रहे हो, 6 या 7 8 10 जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ के जा रहे हो, उनका रिवीजन इतनी बार कर लो कि वो सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट के तौर पे आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, ये रिवीजन इतनी बार कर डालो, वहाँ से सवाल। तो अगर 65 नंबर निकालने हैं तो रिवीजन और अपना प्लानिंग इस हिसाब से बनाओ कि सेक्शन वाइज आप नंबर निकाल पाओ। ठीक है, ये और यही स्ट्रेटजी आप मॉक में लगाना। आपको बता रहा हूँ मैं, आपके मॉक में भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मॉक के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको करना क्या है। हाँ, अब सवाल ये आता है, ये तो बात हो गई ड्रॉपर की या फ्रेशर, वो ड्रॉपर की, या जो बच्चों का सिलेबस नवंबर तक हो जाएगा। अब उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए जो जिनके 2 सब्जेक्ट हुए? भाई आप लोग इत्मीनान से अपनी तैयारी करो जनवरी तक। अगर आपके 2-3 सब्जेक्ट हुए, पहले ट्राई करो कि कुछ भी करो, कुछ भी करके ट्राई करो कि आपका 10 जनवरी से ज़्यादा मत जाना। 10 जनवरी तक आप जो भी सब्जेक्ट आपने टारगेट करे वो हो जाने चाहिए। मान लो आपने 6 सब्जेक्ट टारगेट करे, तो 6 हो जाने चाहिए 10 जनवरी तक। उसके बाद आपको 20 दिन मिलेंगे, 20 दिन आपको बस रिवीजन करना है। ठीक है, टेस्ट देने की हिम्मत भी मत दिखाना, सिर्फ रिवीजन करो जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, और PYQ लगाओ। ठीक है, टेस्ट मत देना, क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आ गए तो तुम अपने आप को डिमोटिवेट फील करोगे। अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जिसको मालूम है कि 6 सब्जेक्ट में नंबर भी कम आ रहे हैं, तो वो समझ सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे नंबर कम आएंगे, क्योंकि मेरे 6 ही हुए हैं। लेकिन लड़के कंपेयर करते हैं उससे जिसके पूरे सब्जेक्ट हो गए होते हैं, उनके 6, उससे कंपेयर करते हैं अपने आप को, इसलिए उनको डिमोटिवेशन होता है। अब मान लो 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर बनाओ ना। अगर आपके मॉक देने कोई बच्चा बैठा हो, उसके 6 सब्जेक्ट हुए और उस मॉक में उसके 32 नंबर आए 100 में से, तो भाई आपका ये 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आया ना। आप उस लड़के से कैसे कंपेयर कर सकते हो जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है? नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। तो उन बच्चों का अगर नंबर आप 40 टारगेट करोगे ना अगर आप, तो आपके आराम से बन जाएंगे गेट में। बस आपको रिवीजन करना है, 10 जनवरी से ज़्यादा मत जाना, क्योंकि 20 दिन अगर आप रिवीजन को नहीं दोगे ना, तो फिर बेकार है आपका, नहीं बन पाएगा। आप कुछ भी कर रहे हो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर रहे होगे इस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप
कमेंट में बताइएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप हमारा अंडर 100 वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 8077332318 ये मेरा नंबर है। ठीक है, किसका, ग्रुप का। आप इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। ठीक है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रैंक जो है वो अंडर 100 बने। ठीक है, चलो ऐसे और भी टॉपिक मैं लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कहाँ आपको क्या परेशानी आ सकती है और उससे आप कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।